भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। मैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए दुख कर रहे हो वे वास्तव में दुख के योग्य नहीं हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। जो शरीर है वह नश्वर है, एक दिन खत्म होना ही है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, अमर है। इसलिए समझदार ज्ञानी व्यक्ति न किसी के मरने पर अत्यधिक दुख करता है और न ही जीवित के लिए मोह में फंसता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लो किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे उससे भी बेहतर जॉब मिल जाती है। यहाँ सीख क्या है? जिस चीज के लिए हम आज रो रहे होते हैं वह भविष्य में हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमारी आत्मा हमेशा रहती है, केवल शरीर बदलता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं कमीज, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कपड़े बदलते हैं, इंसान वही रहता है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। जीवन से जुड़ा उदाहरण, सोचो तुम अपनी पुरानी फोटो देखते हो। बचपन की फोटो अलग दिखते थे, आज बिल्कुल बदल गए, लेकिन अंदर से तुम वही हो। ठीक वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। ये सर्दी गर्मी की तरह आते और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम बदलता रहता है, गर्मी हमेशा नहीं रहती, सर्दी भी हमेशा नहीं रहती। ठीक वैसे ही दुख हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ समदुःख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों स्थितियों में समान रहता है, वही धीर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अमरता मोक्ष के योग्य होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लो दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक व्यक्ति छोटी परेशानी में भी टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति शांत रहकर सल्यूशन ढूंढता है। जो शांत रहता है वही आगे बढ़ता है। ऐसे ही रोज गीता ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।